जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। श्रीराम शर्मा आचार्य जी जिन्होंने कि गायत्री परिवार की स्थापना की, उस स्थापना के साथ साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया कि स्नेह के और प्यार के आधार पर एक संगठन खड़ा कर दिया जो कि सभी धर्म संप्रदायों को, जाति और इससे अलग परे एक ऐसा संगठन है जो कि अपने आप में विलक्षण है। ये जो संगठन है इसका नाम है अखिल विश्व गायत्री परिवार, और ये अखिल विश्व गायत्री परिवार, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार जो है आपको इनवाइट करता है 6, 7, 8, 9, 10 नवंबर की तारीखों में 2011। 1911 में उनका जन्म हुआ था, 2011 में हम 100 साल उनके मना रहे हैं। आप इस कार्यक्रम में आएंगे तो आपको निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा मिलेगा जो कि अभूतपूर्व होगा और जिसको पाकर के आपको आपके अंदर से बाहर तक आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। सभी को भाव भरा आमंत्रण है। इसमें हमने माननीय श्री दलाई लामा जी को और माननीय श्री अन्ना हजारे जी को, इन 2 हस्तियों को इनवाइट किया है जो ज्ञान मंच से बोलेंगी। और इसके अलावा जो जितने भी भारत के जो चिंतक, विचारक स्तर के, बुद्धिजीवी स्तर के जो हैं लोग, ऐसे लोगों को इनवाइट किया है जो विचार मंच से अपने विचारों को व्यक्त कर सकें। परम पूज्य गुरुदेव जिन्हें हम युग ऋषि कहते हैं, आचार्य श्री राम शर्मा कहते हैं, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ कहते हैं, उनकी जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। तो उसका महोत्सव या उसका समारोह आगामी 6 से 10 नवंबर की तिथियों में इसी हरिद्वार में कुंभ क्षेत्र में होगा। उतने ही बड़े स्तर पर या उससे भी बड़े स्तर पर यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के लाखों लोग एकत्र होंगे। मुख्य उद्देश्य है कि परम पूज्य गुरुदेव जिस मिशन को लेकर इस संसार में आए थे, उनके छोड़े हुए शेष कार्यों को, युग निर्माण अभी पूरा तो नहीं हुआ है, चल रहा है, तो उन शेष कार्यों को करना ही उनके प्रति सर्वोत्तम श्रद्धांजलि है। तो जो लोग एक तो उनके कार्यों को करके यहाँ पर अपना अवदान, अनुदान ऐसा देने आए कि हम इतना काम कर चुके हैं गुरुजी, और इसके उपलक्ष्य में हम ये आहुति दे रहे हैं। और कुछ लोग एक तानुनप्त विधान के अंतर्गत कि ये काम हम कर नहीं सके, हम जाके करेंगे, ऐसा सोच के कुछ कामों का व्रत लेकर के यहाँ जाएंगे। यानी सच्ची श्रद्धांजलि है गुरु के छोड़े हुए कार्य या गुरु के शेष कार्य, उसी के लिए शताब्दी मनाई जा रही है। जन्म शताब्दी समारोह की तैयारी के रूप में पूरे देश के हजारों कार्यकर्ता भाई बहन हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में विभिन्न कार्यों में कार्यरत हैं। सिर पर विशाल कलश यात्रा हेतु सिर पर कलश रखने के लिए कपड़े तथा जूट की रस्सी से गुडरी बनाने का कार्य बहनों द्वारा किया जा रहा है। यज्ञशाला की परिक्रमा के लिए यज्ञशाला के चारों ओर ओवरब्रिज का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी ओवरब्रिज से परिक्रमा पथ बनेगा जिस पर चलकर परिक्रमा पूरी की जाएगी। यज्ञशाला के परिक्रमा पथ पर जो पुल लगते हैं, बाहर से भीतर पब्लिक जाती है और परिक्रमा यथावत चलती रहे, उसके लिए ये ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं। जिस ऋषि व्यक्तित्व के इर्द गिर्द पूरा समारोह होने जा रहा है, उसके स्थूल शरीर की प्रतिमूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। यह मूर्ति 15 फीट ऊंची है, जिसकी विशालता तथा भव्यता का ढांचा धीरे धीरे आकार ले रहा है। जन्म शताब्दी समारोह के व्यापक स्थल हर की पैड़ी के गौरी शंकर घाट तथा वैरागी द्वीप पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। इसमें लगे कार्यकर्ताओं का उत्साह तथा मनोबल देखते ही बन रहा है। मानो उनके अंदर स्वयं पूज्यवर चेतना के रूप में प्रतिष्ठित होकर कार्य कर रहे हैं। ये परम पूज्य गुरुदेव जी श्री राम शर्मा आचार्य की जन्म शताब्दी है, उसके लिए यहाँ सफाई कर रहे हैं। यहाँ पर नगर बनेंगे, 48 नगर बनने हैं। पूरा देश विदेश, पूरे विश्व के लोग यहाँ आएंगे, उसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। यहाँ आवास दिया जाएगा। गोद में मुस्कुराते किरण देख सकेगी न तुमको, बसंती छटा छू न पाएगी तुमको, घटा सावनी नीम के पत्थरों। श्री राम
राम शर्मा आचार्य जी महाराज का जन्मशती समारोह मनाया जा रहा है। उस कार्य के लिए हम सब लोग यहाँ पर गौरी शंकर भाग 1 में सफाई के लिए आए हैं। देखिए 6 बजे से लेकर के हम लोगों का कार्य 4:30 बजे तक चलता रहता है। शक्ति मिलती है और कुछ जो चाहिए सब मिलते हैं, सब कुछ मिलते हैं। जी का समयदान और श्रमदान चल रहा है, तो सभी भाई बहन भारी मात्रा में यहाँ करके अपना समयदान दे रहे हैं। गुरु जी का जो है जन्म शताब्दी वर्ष, उसी पर हम लोगों का यह कार्य जो है अभियान, सफाई अभियान चल रहा है। और यहाँ गुरु जी के जन्म शताब्दी का यहाँ समारोह होने वाला है। और ये समारोह में हम सभी मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान सब मिल करके इस काम को सफल करने में लगे हुए हैं। और हम लोगों में यह गुरु जी की सेवा की भावना जगी हुई है। और सेवा की भावना अपना ही नहीं बल्कि समूचे देश को ही नहीं, समूचे विश्व में यह समाज सेवा की भावना सिखला करके देश को उज्जवल करना है। कीर्ति को विश्व विस्तार तुमसे मिला, छा गई छाँव बनकर मिशन के लिए। साथियों भाव श्रद्धा तुम्हारी घनी, नींव के पत्थरों यह मिशन का भवन, युग युगों तक तुम्हारा रहेगा ऋणी, नींव के पत्थरों। देश के विभिन्न क्षेत्र से ट्रकों में भरकर आ रहे अन्न को हमारे कार्यकर्ता भाई बहन बड़े उत्साह से उतार कर यथास्थान पहुंचा रहे हैं, जहां पर इसका उपयोग कार्यक्रम के आयोजन में माताजी के भोजनालय में किया जाएगा। 6 से 10 नवंबर के बीच में एक बहुत बड़ा आयोजन जन्म शताब्दी समारोह के रूप में शांतिकुंज हरिद्वार से इर्द गिर्द में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें लगभग 1 करोड़ लोगों के यहाँ पे पहुँचने की पूरी जो है उम्मीद है, संभावनाएं पूरी हैं। तो देश में पूरे जगह जगह पर जाकर के, हर प्रांतों में जाकर के, और हमारे गायत्री परिवार के परिजनों को हमने ये संदेश दिया है कि जहाँ इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं तो उनके लिए अपनी एक गिलहरी की तरह से एक छोटा सा अन्न का जो है सहयोग पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर भेजें। तो उसी बात को ख्याल करते हुए मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, छत्तीसगढ़ है, इन प्रांतों से हमारे यहाँ पर गेहूं और चावल बराबर दान स्वरूप यहाँ पर आ रहा है। जहां पर सारी व्यवस्थाएं जुटाई जा रही हैं, वहीं पर संचार व्यवस्था भी पीछे नहीं है। शांतिकुंज में एक कॉल सेंटर बनाया गया है, जिसका उद्देश्य समस्त विश्व से जन्म शताब्दी समारोह में भाग लेने वाले परिजनों का पंजीयन करना है। जिस किसी परिजन को इस समारोह में भाग लेना है, वह 922141452225 पर SMS करता है, जिसका नंबर कॉल सेंटर के कंप्यूटर पर मिल जाता है तथा इसी नंबर पर यहाँ बैठे कार्यकर्ता भाई फ़ोन पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर पंजीयन कर लेते हैं। उत्साह देखने को मिला है वो एक बोलना चाहिए अकथनीय है, उनका उत्साह देखने लायक है। और जो लोगों को नहीं जानकारी है वो हमारा फ़ोन जाते हैं और हम जब जानकारी देते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि मतलब हम आज ही क्यों ना आ जाए यहाँ, हम भी आपकी तरह समयदान क्यों ना दें। पंजीयन से कार्यक्रम में भाग लेने वालों को कार्यक्रम की सारी जानकारी SMS के द्वारा मिलती रहेगी तथा व्यक्ति का आवास किस नगर में रखा गया है आदि बातें सम्मिलित की गई हैं। हरिद्वार का वो कुंभ क्षेत्र, जिस क्षेत्र में कुंभ लगा करता है, उस क्षेत्र का वह क्षेत्र है पंतद्वीप। पंतद्वीप में हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक बेस कैंप बनाया जा रहा है। ऐसे इसी तरह के बेस कैंप हमारे 4 अन्य जगहों पर भी बनाए जा रहे हैं। दूसरे नंबर का रोडी बेल वाला में रहेगा,
तीसरे नंबर का बैरागी द्वीप में रहेगा, चौथे नंबर का गौरी शंकर 2 में रहेगा और 5वें नंबर का गौरी शंकर 3 में रहेगा। ये हमारा पहला बेस कैंप है। इस बेस कैंप की तैयारी हमने 31 सितंबर से शुरू कर दी है। 12-13 दिन में हमने इसकी लगभग सफाई पूरी कर दी है। परम पूज्य गुरुदेव की इस काम को करने का हम में बहुत उत्साह है, उमंग है और बड़े खुशी के साथ में हम इस काम को कर रहे हैं। सफाई करने के बाद में इसमें 10,000 लोग बेस कैंप में रुकेंगे। बेस कैंप में रुकने वाले भाई और बहन यहाँ पंतद्वीप और पंतद्वीप अपर, पावन धाम, दूधाधारी चौक, ये इतने एरिया की सफाई का काम से लेकर के तमाम व्यवस्थाओं को संभालने वाले लोगों को हम यहाँ 10,000 लोगों को रखेंगे। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया, जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, शिष्य साथियों दौड़ो, आया महापर्व युगदेव का। जन्म शताब्दी वर्ष आ गया हम सबके गुरुदेव का। महापर्व युगदेव का, महापर्व युगदेव का, हम सबके गुरुदेव का। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया, सचमुच बड़ा कमाल किया। जन्म लिया वलखेड़ा में, सारा जगत निहाल किया। हे युग ऋषि श्री राम, आपने सचमुच बड़ा कमाल किया। आप सबको भावभरा आमंत्रण है, आप आइए, ये आपका घर है। पूरा हरिद्वार नगर पलक पावड़े बिछाए हुए आपका आमंत्रण के लिए आपको देता है और आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। जन्म शताब्दी